हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। देखिएगा, आज हम तुमको उसी क्रम में आज जितना जो भी शेष भाग है उसका, जो हमने कल तुमको बताया था कि वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, वो हमने तुमको कल बताया था और उसका डेरिवेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कराया था और बहुत ही इजी भाषा में कराया था। ठीक है ना। आज हम उसी क्रम में चलते हुए आज हम तुमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और उसके बारे में आज तुमको सटीक जानकारी देंगे और एक एक उसका पॉइंट बाय पॉइंट तुमको बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा और रुक कर की वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, तो मैं एक एक शब्द आएगा समझ में और जितनी भी डेफिनेशन होगी सब यहीं पे याद होगी। देख लेना, ये मेरा तुमसे वादा रहा, जो भी डेफिनेशन होगी मैं तुमको यहीं पे याद कराने वाला हूं। बस मेरे साथ बने रहिएगा और आइए अब हम आज तुम्हारा जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है उसके बारे में बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें देखना है, ठीक है ना। और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने चाहते हो तो हमने चैनल में बना रखे हैं, तो उनको देख सकते हो और विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें प्रतिदिन ये रोजाना क्लासें चलती हैं, इसी क्रम में तुम्हें ये जो संपूर्ण भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का जो संपूर्ण कोर्स है जो भी, तो मैं उसको पूरा करा के ही मानूंगा, ये मैंने तुमसे वादा किया है, ठीक है ना। ये तुमको मैं पूरा बहुत जल्द ही कराऊंगा, देखना। आइएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है इसके बारे में पहले समझिएगा। देखिएगा, ये कोई एक यहाँ पे निकाय है जी, मान लिया हमने कैसा निकाय हो गया। यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे प्लस क्यू आवेश हो गया और यहाँ पे बेटा प्लस Q2 आवेश हो गया। यहाँ पे हमने दो आवेश ले लिए, ठीक है। ध्यान रखना, पहले जो हम बता रहे उस बात में ध्यान देना, ठीक है ना, उसको ध्यान देना, याद होगा। हम कहते हैं कि याद करा के ही छोड़ेंगे, देख लेना यहाँ पे। तो ये बिंदु हो गए, एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। ये दो बिंदु हो गए और इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, आर। तो अब ये एक निकाय बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, निकाय। अच्छा, ये दोनों जो आवेश थे, तो देखो अब हमें इसकी डेफिनेशन याद कराना है। कैसे याद कराना है कि यहाँ पे अनंत है, मान लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये अनंत है। क्या है बेटा, ये अनंत मान लिया। यहाँ पे देखो डेफिनेशन को याद करना है, तो मैंने बताया कि ये याद कराने का ही तरीका है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ओनली याद हो जाए बस। कैसे भी याद हो जाए, हमको याद यहाँ पे करना है। तो ये अनंत हो गया, ठीक है। तो अब अनंत पे एक दो आवेश थे, एक Q1 नाम का था, एक Q2 नाम का, ये दोनों आवेश थे। इन दोनों आवेश को हमको लेके आना है और एक निकाय बना दिया हमने। यहाँ पे हो गया प्लस Q1, यहाँ हो गया प्लस Q2, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है ना। अब इसके आधार से एक परिभाषा बन करके तैयार होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान करना। अब क्या है, देखिए परिभाषा हमने क्या बताया कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में बता रहे। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, आवेशों की निकाय की, ध्यान देना, ये आवेश हो गए, ये दोनों क्या आवेश। तो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। ध्यान करना, उस कार्य के बराबर होती है। फिर से देखना, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि उन आवेशों को, कौन आवेशों को, इन दोनों आवेशों को, Q1 और Q2 को, जो कि उन आवेशों को अनंत से कहां ला करके, समीप ला करके निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। देखो एक बार फिर से आ जाओ, क्या बताया हमने कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि उन आवेशों को, इन दोनों आवेश, जो कि उन आवेशों को कहां से, अनंत से, जो कि उन आवेशों को अनंत से कहां समीप ला करके इस निकाय की रचना करने में करना पड़ता है, ठीक है। राइट, डेफिनेशन याद हुई। देखिएगा, ये लिखी यहां पे, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि उन आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। जी मैंने याद कराने का तुम्हें एक माध्यम बताया था कि हम इस प्रकार से इसे याद यानी कर सकते हैं कि ये अनंत मान लिया, यहां दो आवेश हैं, तो यही है कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि
उन आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन चलते हैं, अब हम इसका डेरिवेशन कराते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये तो हमने याद करने के लिए किया था सब। अब हमने ये माने ये दोनों आवेश जो हैं, हमने याद यहां लिखा है कि माना ए बी निकाय, ए बी है तो माना ए बी निकाय दो आवेशों, ये हो गया प्लस Q1, ये हो गया प्लस यानी Q2, दो आवेशों यानी प्लस Q1 हुआ प्लस Q2 से मिलकर के यानी बना है, जो कि कितनी दूरी पर, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये इसकी दूरी। पहले देखो, पहले तुमको क्या करना है, पहले हेडिंग डालना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर इसे बनाना चित्र, और इस चित्र के बगल से, इस फिगर के बगल से ये तुमको लिखना है जो हम यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये निकाय बन के तैयार हो गया, लेकिन कुछ देर के लिए क्या करेंगे, जो बिंदु बी पर ये प्लस Q2 आवेश जो स्थित है, इसे हम अनंत पर भेज देंगे। ठीक है, ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, जो ये बिंदु बी जो है, इस बिंदु बी पर जो प्लस Q2 आवेश है, इसे हम अनंत पर भेज देंगे, तो खाली कौन आवेश बचेगा, हमारे को प्लस Q1 आवेश ही हमें मिलेगा। कौन सा आवेश मिलेगा बेटा, प्लस Q1। तो हम क्या करेंगे कि यही लिखेंगे माना, लिख लेंगे माना Q2 आवेश जो है बिंदु बी पर स्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने इस आवेश को कहां भेज दिया, अनंत पे भेज दिया, इसलिए यहां पे बिंदु बी पर स्थित नहीं है। ओनली कौन है, आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर, आवेश Q1 यहां पे है, लेकिन विभव हमें क्या पे है, क्योंकि दूसरे बिंदु पर याद करना, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर विभव, क्योंकि दूरी आर लेनी पड़ेगी, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर, ये मैंने तुमको कल बताया है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, कल मैंने ये तुमको बताया है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन के हो गया, और Q1 हो गया। ठीक, क्योंकि Q1 के कारण बता रहे, और Q1 और बेटा कितना हो गया जी, R हो गया। राइट, ये आगे निकल के। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जी हमने क्या किया था, जो Q2 आवेश था ये हमने कहां भेज दिया था, ये अनंत में भेज दिया है। अब हम जब अनंत पे चला गया तो अब इसे लाएंगे कहां, बिंदु बी पर, क्योंकि अब हमें लाना है, तो लाएंगे हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य, क्योंकि ये बिंदु, देखो फिर से समझो, ये जो बिंदु जो बी पर जो प्लस Q2 आवेश था, इससे हमने कहां भेजा था, इसे भेज दिया था अनंत पे। अब हम क्या करेंगे कि इसे अनंत से बिंदु बी तक लाएंगे, तो हमें लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो लिखा है आवेश Q2 को, आवेश Q2 को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो हमने कल तुम्हें बताया था W बराबर कितना होता है, VQ, Q मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि हम Q2 को लेके आ रहे हैं, इसलिए वैसे फॉर्मूला होता है W बराबर VQ होता है, लेकिन हम यहाँ Q2 को लेके आए, इसलिए इसके स्थान में Q2 हो जाएगा। अब जो V का जो मान दिखाई दे रहा तुम्हें, ये बेटा उठा करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया, और Q1 और Q2, क्योंकि ये मान उठा के यहाँ रखेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन कितना, R हो गया। R हो गया, तो लिखेंगे यही कार्य जो होगा हमारा, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे बेटा U बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के हो गया, और Q1 और Q2 अपॉन कितना निकल के आ गया बेटा, R। ये डेरिवेशन था, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये निकल के आ गया। ठीक है ना, ये बात है, इसको आराम से लिख लेना। पहले हमने क्या बताया, पहले इसकी हेडिंग लिखना, पहले ये लिखना, फिर ये बनाना, फिर इसके बाद ये पूरा जो तुम इस प्रकार से आराम से एक नोट बना लेना। ठीक है ना, क्योंकि पूरा कोर्स मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, इसके बाद अगली हेडिंग आती है तुम्हारी, जिसका नाम है विभव प्रवणता। देखिए ये विभव प्रवणता जो होती हैं, ये 3 होती हैं। दोनों फिजिक्स को अगर मिलाया जाए, दोनों अगर फिजिक्स को मिलाया जाए, कक्षा 11 की न 12 की, तो दोनों में प्रवणताएं 3 मिलेंगी। एक होती है वेग प्रवणता, ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, एक ये है यानी द्रव्यों की श्यानता वाला पार्ट में, उसमें मिला होगा। एक होगा तापीय प्रवणता, क्या होगा, एक ऊष्मा चालन पाठ है उसमें है, तो तापीय प्रवणता हो गया, एक ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा चालन पाठ है ना, उसमें एक होगी ताप प्रवणता। और ये तुम्हारी जो कक्षा 12 में है, ये होगी विभव प्रवणता। ठीक है, अच्छा, विभव प्रवणता, इसमें देखिए क्या होता है कि इनके बीच में संबंध होता है।
विभव प्रवणता और ना वैद्युत क्षेत्र में। विभव प्रवणता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर पूछा जाता है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र में क्या बेटा संबंध, इस बात में ध्यान रखना, इनके बीच में संबंध पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा कितना x होता है। ये इनके बीच में संबंध होता है, ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। क्या है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध या वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। इसका देखो बेटा मात्रक निकाल लीजिएगा, पूछा जाता है। तो देखो V से क्या हो गया बेटा वोल्ट, ये तुमने पढ़ा है वोल्ट, और बेटा ये दूरी है, क्या है दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है वोल्ट। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक वो होता है, एक दूसरा मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, इससे यही मात्रक है, राइट। अच्छा जी हो गया। अब तुम कहोगे इसके बेटा विमा निकाल दो, क्या निकालना है विमा। देखो विमा क्या है, पहले हमें विभव की पता होना चाहिए कि विभव की विमा क्या होती है और मीटर। तो देखो हमने बताया था कि विभव की विमा निकालने के लिए V बराबर होता है W अपॉन Q, ये हमने बताया था। फिर हमने तुम्हें बताया था यहाँ पे इसकी विमा रख दो, ठीक, किसकी W की, मतलब कार की विमा, तो ML2T-2 होता है। ये हमने तुमको उस वाले पार्ट में बताया है, हमने उस वाले भाग था उसमें हमने तुमको इस चीज के बारे में जानकारी दी है। तो ये हो गया और एक AT हो गई। तो इसको जब लेके आओगे तो M मिलेगा और हमें L2 मिलेगा और T हो जाएगा, यहाँ T कितना है माइनस क्या 3 हो जाएगा और A माइनस का कितना 1। देखिए क्या ये हमें विमा V की मिल गई, तो हम यहाँ रख देंगे इसकी, कितना हो गया M हो गया, L2 हो गया और T माइनस या 3 हो गया, A माइनस के 1 हो गया अपॉन, और मीटर की विमा तुम्हें पता कितनी L होती है, ठीक है। एक L से एक L को यहाँ हटा दोगे तो M L और T माइनस 3 और A माइनस 1, ये तुम्हारी इसकी विमा निकल के आ गई, ठीक है ना। अब आगे समझ में। अब हमें इसकी चाहिए यानी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी हमें क्या चाहिए बेटा डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा देखो हमने यहाँ लिख दी है, इंपॉर्टेंट परिभाषा, दूरी के साथ, ठीक है, ये दूरी है ना, यहाँ पे दूरी है, तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इस बात में ध्यान रखना, जिसकी डेफिनेशन होगी हेडिंग डाल लेना और फिर इसके नीचे इसकी डेफिनेशन भी लिख देना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली हेडिंग में, अगली हेडिंग डालना, इसके बाद तुरंत अगली हेडिंग डालना बेटा, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। इसे ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को समझना ध्यान से, क्या है वैद्युत द्विध्रुव। देखिएगा हमें क्या एक निकाय बनाना है, अभी हमने जैसे तुम्हें बताया था, यहां क्या हो गया, ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया बेटा प्लस क्यू, ये दो आवेश हो गए, दोनों आवेश कैसे विपरीत है लेकिन हैं बराबर, लेकिन विपरीत है, क्यों चिन्ह लगे हैं लेकिन हैं दोनों बराबर, क्यू यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए, लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए इन्हें विपरीत बोलेंगे, लेकिन हैं बराबर लेकिन ये विपरीत मतलब उसके चिन्ह की हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक दूरी होती, अल्प दूरी बोलते हैं, जिसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा कौन सी दूरी हुई, ध्यान रखना, अल्प दूरी हुई, अल्प दूरी कितनी होती 2L, इसे ध्यान रखना, अल्प दूरी, ठीक है ना, अल्प दूरी, राइट, समझ में आ गया। तो अब ध्यान करना कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव की। तो देखना वैद्युत द्विध्रुव अब एक बनाया तो ये निकाय बन के तैयार हो गया, ये बेटा क्या बन के एक निकाय, तो हम निकाय बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो कि ध्यान रखना, जो कि अल्प दूरी पर स्थित, कौन दूरी पर, जो कि अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। क्या परिभाषा देखो, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, पहले हमने क्या बनाया इसका एक यानी निकाय बनाया था, तो इसी प्रकार से क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, ध्यान है ना, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो कि अल्प दूरी पर, कौन दूरी पर, अल्प, जो कि अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, राइट बात, ये होगी परिभाषा। देखिएगा ये लिखा है यहां पे, ध्यान कर लेना, हेडिंग डालना, लिखना, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो कि अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, राइट बात, इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद आगे चलेंगे अगली हेडिंग, ठीक है ना। तो इसको क्या करना, पहले क्या करना कि इसको बना लेना, ठीक है ना, इसको बनाने के बाद फिर इसकी थ्योरी लिखना। अब हम अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण,
हेडिंग डालिए बेटा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये देखना इंपॉर्टेंट परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ये परिभाषा हमने यहाँ लिखी है, यहाँ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये बहुत पूछी गई परिभाषा है, इसलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना इसके बाद बेटा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? P से। ठीक है, कैसे बेटा? P से। तो P बराबर कितना हो गया? देखिए Q इंटू 2L। बस इसी से ही परिभाषा बन के तैयार हो जाएगी। जो हमने बताया इसी से ही परिभाषा बन करके तैयार होगी। अब तुम कहोगे कैसे? देखिएगा, ये Q दिखाई दे रहा है, आवेश हो गया, और ये 2L क्या होगी? अल्प दूरी। तो क्या होगी परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव, ये दिखाई दे रहा है, ये तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ये एक आवेश लिया ना। अब हमने यहाँ पे किसी शब्द क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ यानी प्लस का भी हो सकता है या तो फिर माइनस का भी हो सकता है, इसलिए हमने किसी शब्द लगाया। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। समझ में आ गया? क्या समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। राइट बात? आया समझ में? नहीं आया? फिर से एक बात देख लो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल, अच्छा जी हो गया, मिला दो। P बराबर कितना हो जाए? 2QL होता है। कितना होता है बेटा? P बराबर 2QL। इसका देखो मात्रक देख लो बेटा, ये जरूरी है। मात्रक क्या है? आवेश, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? कूलाम। और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया बेटा? कूलाम और कितना मीटर निकल के आ गया। ठीक, इसकी देखो बेटा विमा देख लो, विमा आ जाएगी। कूलाम क्या होती है? 80 होती है, और मीटर की L, तो क्या हो गया बेटा? 80L हो गई। ठीक है ना। देखो बेटा राशि देख लो, इसमें राशि कैसी है बेटा? ये सदिश राशि है। कैसी राशि बेटा? ये तुम्हारी सदिश है। इसके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। कौन कौन? देखो NH3 होता है, H2O होता है, ठीक है ना, HCl होता है। ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। और एक तो इनको तुम्हें, एक होता है CH4 भी होता है, आदि कर दो। ये इतने जिसके वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं। ठीक है ना, इस बात को यानी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये तुम्हें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखना, अभी से हम बता दे रहे, क्योंकि जो भी अब डेरिवेशन जो कल होगा तो उसमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसकी बहुत बार बार आवश्यकता पड़ेगी। कितने भी डेरिवेशन चलेंगे, लेकिन हमें P बराबर 2QL की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना और इसे भी याद रखना। और फिर हम कल तुम्हें इसके डेरिवेशन, कल बहुत अच्छे डेरिवेशन होंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो तुम्हारी यह परीक्षाओं में फंसेंगे। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म हो गया, फिर इसके बाद यहाँ घुमाने में किया गया कार्य हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से डेरिवेशन तुम्हारे होंगे। ठीक है ना, तो बस इसको यहाँ सब्सक्राइब करना और आराम से अपनी मेहनत करिएगा। और धन्यवाद।